नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्टजन एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीज़ें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दान के बारे में ज़्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और दान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहाँ लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। उन लोगों का लाइफ में अक्टूबर महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। देखिए, ये जो ज़ोडियाकल साइन जो होता है, जो राशिफल है, इसको मिनिमल इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि हम प्रेडिक्शन देने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस लग्न को देना पड़ेगा। जो नटल हॉरोस्कोप जो होता है वहाँ ग्रहों का स्थिति कैसा है वो देखना पड़ेगा। सिर्फ हम गोचार में एक इंडिकेशन से हम पकड़ सकते हैं, इससे बिना कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ एक 10 to 20% हम इंडिकेशन बिल्कुल पकड़ सकता है। देखिए, राशि में मंगल है, वो सप्तमेश है। सप्तमेश राशि में होकर बिल्कुल ये शादी के लिए अच्छा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने मांगलिक दोष के बारे में डरा रहे हैं लोगों को। देखिए, मांगलिक दोष को बहुत डीपली देखना पड़ता है, केयरफुली देखना पड़ता है। और इसका डिग्री वो कैसे कैंसिल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा। बिना देख के एस्ट्रोलॉजर्स ने डरा रहे हैं लोगों को। सो आप ये समझना है कि शादी का योग ज़्यादा बन रहा है। ये मांगलिक दोष के बारे में और एक एपिसोड में हम बात करेंगे। शादी का योग, एंगेजमेंट का योग ज़्यादा है। 12th हाउस लॉर्ड विद द सेकेंड हाउस लॉर्ड। और आपको जो षष्ठ भाव का स्वामी है और जो व्ययाधिपति जो है वो द्वितीयाधिपति से संबंध होकर फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल लॉस, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो सकता है आपको। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इतना अच्छा टाइम नहीं है। बाद में हम देखना है पंचम भाव में राहु। दंपतियों का जो संतान के बारे में सोच है तो
ये इतना अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि राहु का पंचम भाव के होकर ये इतना अच्छा टाइम है, ये थोड़ा आप वेट करना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हो 12th हाउस में जुपिटर सूर्य, ये भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि 11th लॉर्ड इन 12th, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुला राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही टाइम नहीं है। और नवम भाव में आप देख सकते हो गुरु का स्थिति है, 19th के बाद उसका ट्रांसिट हो जाएगा। नवम भाव जो है वो लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, वो आध्यात्मिक स्थान हम बोलते हैं, धर्म स्थान हम बोलते हैं ना। ये जो गुरु का वहाँ स्थिति के वजह से इन लोगों को आध्यात्मिक भाव मिल जाएगी, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाएगी, आध्यात्मिक गुरु भी मिल सकता है। सो इसलिए इसके लिए मैं यूजुअली मैं मंदिर जाने का, पूजा करने का रेमेडीज नहीं बोलता, क्योंकि पहला रेमेडी है अपने आप को चेंज करने का। साइकोलॉजिकली हमारे थॉट्स, हमारा जो इंटेंशन होते हैं, साइकोलॉजिकली हमको हमारा पर्सनैलिटी को हम चेंज करना पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो पहले आप सोचना पड़ता है, आपका कैलकुलेशंस, आपका एक्सपेंडिचर्स कहाँ है, कहाँ चल रहा है, कैसे हो रहा है,